दोस्तों इस सेशन में हम समझेंगे कि एडवर्ब्स आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगी, कि वर्ब्स की पोजीशन क्या क्या होती है, और हम डिस्कस करेंगे फिर एडवर्ब्स बनाई कैसे जाती हैं, ठीक है, और इन चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट की एडवर्ब्स का चैप्टर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। एक प्रीवियस सेशन हम ले चुके हैं कि एडवर्ब्स क्या होती हैं, कितने टाइप्स की होती हैं और क्या क्या एग्जांपल्स हैं उनकी, और उस पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। इस चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स और वर्ब्स के ऊपर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको, पूरी सीरियल वाइज प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए समझते हैं कि पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स के बारे में। सबसे पहले आपको एडवर्ब देखने को मिल सकती है बिफोर एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, एक विशेषण के आगे या दूसरी एडवर्ब के आगे। व्हेन एन एडवर्ब मॉडिफाइज एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब इट इज़ प्लेस्ड बिफोर देम। जैसे द कर्ड इज़ वेरी स्वीट, जो दही है वो बहुत मीठा है। अगर वेरी को हम हटा दें, द कर्ड इज़ स्वीट, दही मीठा है, तो मीठा होना विशेषता बता रहा है कर्ड की, तो स्वीट आपका विशेषण है यानी कि एडजेक्टिव है। अब वेरी स्वीट, वेरी किसको मॉडिफाई कर रहा है? स्वीट को, एडजेक्टिव को, विशेषण को, तो वेरी आपका एडवर्ब है। एडवर्ब है। तो आपको क्या मैंने बताया है एडजेक्टिव या एडवर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब में फ़र्क क्या होता है? जो आपका एडजेक्टिव है विशेषण, वो नाउन की विशेषता बताएगा, और जो एडवर्ब है, एडवर्ब आपकी किसकी विशेषता बताएगा? ये आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। हाँ जी, तो ध्यान देने वाली बात ये भी है कि मैं अब आपको बताऊंगा कि एडजेक्टिव और एडवर्ब में फ़र्क क्या है। जो तो एडजेक्टिव है उसको हम विशेषण कहते हैं, एडवर्ब को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जो एडजेक्टिव है वो आपका नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। एडजेक्टिव जो विशेषण है वो आपका नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, नाउन या फिर प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। जो एडवर्ब है इसको हम क्रिया विशेषण कहते हैं, और एडवर्ब आपको विशेषता बताता है दूसरे वर्ब्स की, दूसरे एडजेक्टिव्स की, या फिर दूसरे एडवर्ब्स की। एडवर्ब आपको नाउन प्रोनाउन की विशेषता नहीं बताता। अगर नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताएगा, जो वर्ड, जो शब्द नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताएगा वो एडजेक्टिव बन जाएगा, और जो वर्ड आपका वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब, दूसरे एडवर्ब्स की विशेषता बताएगा वो एडवर्ब बन जाएगा। ठीक है, जैसे एक सेंटेंस है द क्विक फॉक्स। अब क्विक किसकी विशेषता बता रहा है? फॉक्स की। फॉक्स नाउन है, नाउन की विशेषता बताएगा तो क्विक का आपका एडजेक्टिव बन जाएगा। फिर एडवर्ब के बारे में अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ कि द फॉक्स रैन क्विकली, कि जो फॉक्स था वो तेज भागा, द फॉक्स रैन क्विकली। अब क्विकली किसकी विशेषता बता रहा है? क्विकली विशेषता बता रहा है कि जो फॉक्स था वो कैसे भागा, रैन। ठीक है, रैन क्या है? रैन वर्ब है, वर्ब की विशेषता बताएगा तो एडवर्ब बन जाएगा। ठीक है, तो हम कर रहे थे कि जब एडवर्ब एक एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब के पहले आता है, जैसे द कर्ड इज स्वीट, दही मीठा है, तो मीठा किसकी विशेषता बता रही है? कर्ड की। कर्ड क्या है? कर्ड एक नाउन है, तो स्वीट क्या बन गया? एक विशेषण बन गया, एडजेक्टिव। तो वेरी स्वीट, वेरी किसको मॉडिफाई कर रहा है? स्वीट को, जो कि एक एडजेक्टिव है, तो ये आपका एडवर्ब है। ठीक है, एडजेक्टिव के पहले आया है। फिर आई एम फीलिंग क्वाइट वेल, आई एम फीलिंग वेल, वो फील कैसा कर रहा है? वेल। तो फील करना क्या है? एक वर्ब है, और वर्ब की विशेषता बता रहा है वेल, तो ये आपका एडवर्ब बन गया। एडवर्ब को मॉडिफाई यानी कि वेल को मॉडिफाई कर रहा है क्वाइट। ठीक है, ये आपका एडवर्ब है जो दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। फिर आता है आफ्टर द ऑब्जेक्ट, आफ्टर द वर्ब और ऑब्जेक्ट। जो एडवर्ब्स हैं टाइम, प्लेस, मैनर की, वो आपका कहाँ कहाँ आते हैं?
टाइम की एडवर्ब जो आपको बताती है व्हेन द एक्शन हैज़ अकर्ड, प्लेस की बताती है वेयर द एक्शन हैज़ अकर्ड, मैनर बताती है हाउ द एक्शन हैज़ अकर्ड। टाइम की किस टाइम पे एक्शन हुआ, प्लेस किस जगह पे एक्शन हुआ, मैनर किस तरीके से किस वे में एक्शन हुआ। तो टाइम प्लेस मैनर की जो एडवर्ब्स हैं वो कहाँ पे आती हैं, आफ्टर एन इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद आती हैं, और आफ्टर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इफ़ द वर्ब इज़ ट्रांजिटिव, और अगर वर्ब ट्रांजिटिव है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद, अगर वर्ब इंट्रांजिटिव है तो उसके बाद ही आ जाएगी, और अगर वर्ब ट्रांजिटिव है तो ऑब्जेक्ट के बाद आपकी आ जाएगी एडवर्ब। ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती हैं वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वर्ब्स वाले चैप्टर में। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जैसे राम स्विम्स एवरीडे, राम स्विम्स, राम सब्जेक्ट है, परफॉर्मर ऑफ द एक्शन, स्विम्स वर्ब है। तो राम स्विम्स इतना सेंटेंस से आपका मीनिंग पूरा क्लियर हो जाता है बिल्कुल। तो वर्ब को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं, तो ये आपका जब वर्ब को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती तो वर्ब आपकी इंट्रांजिटिव होती है। तो एवरीडे आपका इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद आया है एडजेक्टिव एडवर्ब। आई रोट एन ईमेल केयरफुली, आई रोट एन ईमेल, आई सब्जेक्ट, रोट आपका वर्ब, एन ईमेल ऑब्जेक्ट। तो अब इस सेंटेंस में वर्ब को ऑब्जेक्ट चाहिए उसका मतलब पूरा करने के लिए सेंटेंस का, तो ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब में आपका एडजेक्टिव कहाँ पे आया है, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ईमेल, एन ईमेल, उसके बाद आया है, ये बात कही गई थी। इंट्रांजिटिव वर्ब के केस में आपका एडवर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद आएगा, और ट्रांजिटिव वर्ब के केस में आपका एडवर्ब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद में आएगा। स्विम्स एवरीडे, स्विम कब किया जा रहा है, एवरीडे, हर एक दिन। हर एक दिन क्या बता रहा है, टाइम बता रहा है, हर एक दिन। तो वर्ब की विशेषता बताएगा तो एवरीडे आपका एडवर्ब है। आई रोट एन ईमेल केयरफुली, रोट कैसे किया, ईमेल केयरफुली, तो लिखने की विशेषता वर्ब की विशेषता बता रहा है केयरफुली, केयरफुली आपका एडवर्ब है। फिर ऑर्डर ऑफ एडवर्ब्स क्या आते हैं कि अगर एमपीटी रूल है कि अगर मैनर, प्लेस और टाइम तीनों की वर्ब्स एक साथ आपने लिखनी है तो पहले आप मैनर की वर्ब लिखोगे, फिर प्लेस की, फिर टाइम की। जैसे आई मिस्टेकनली लेफ्ट माई बुक्स हियर यस्टरडे, कि मैंने गलती से अपनी किताबें यहीं छोड़ दी थी कल। तो मिस्टेकनली क्या है, मैनर है, कैसे छोड़ दी थी, गलती से, मैनर आपको बता रहा है मिस्टेकनली। फिर प्लेस क्या बता रहा है कि हेयर, यहाँ पे छोड़ दी थी। टाइम आपको क्या बता रहा है कि कब छोड़ दी थी बुक्स हमने, यस्टरडे छोड़ दी थी गलती से, ठीक है। तो पहले मिस्टेकनली, मैनर, हेयर, प्लेस और यस्टरडे टाइम। एमपीटी के फॉर्मेट में एडवर्ब्स आएंगे अगर मैनर, प्लेस और टाइम की एडवर्ब तीनों इकट्ठी आ जाती हैं। फिर पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड क्वांटिटी, फ्रीक्वेंसी और क्वांटिटी की एडवर्ब कहाँ पे आपको लगानी है। पहला बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब, सब्जेक्ट एंड वर्ब के बीच, कब, जब हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ठीक है। जैसे ही ऑफन कम्स लेट, ही आपका सब्जेक्ट है, कम्स आपका वर्ब है, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आपने ऑफन लगा दिया जो एडवर्ब है कि ही ऑफन कम्स लेट, कि वो अक्सर लेट ही आता है। अब ऑफन इसमें फ्रीक्वेंसी है। फिर आपकी एडवर्ब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में भी आती है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में एडवर्ब कब आएगी, आप देख सकते हैं कि ही इज़ यूजुअली सीन प्लेइंग विद हिज क्लासमेट्स, की उसको अक्सर देखा जाता है अपने क्लासमेट्स के साथ खेलते हुए। तो इज़ आपकी हेल्पिंग वर्ब है, सीन आपकी मेन वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों वर्ब्स के बीच में भी एडवर्ब आपकी आती है, और ये आपका सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में भी आती है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में भी आती है, और इज़, एम, आर, वॉज वर्ब के बाद भी आती है जब कोई और वर्ब नहीं होती। ये इज़, एम, आर, वॉज वर्ब भी आपकी हेल्पिंग वर्ब्स ही हैं। मैंने आपको पूरी लिस्ट दी थी जो वर्ब्स के हम चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, उन वीडियोस में आपको हेल्पिंग वर्ब्स की मैंने पूरी लिस्ट दी थी कि कौन कौन सी होती हैं, वो देख सकते हैं, वो आपका प्ले लिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो ही इज़ ऑलवेज एट होम, कि वो हमेशा घर पे ही होता है। इज़ आपकी हेल्पिंग वर्ब है, इसके जस्ट बाद आपका ऑलवेज फ्रीक्वेंसी की एडवर्ब आ गई। फिर आपकी एडवर्ब आती है हैव टू और यूज्ड टू के पहले, कि आई ऑफन यूज टू टेक ब्रेक्स फ्रॉम माई बिजी शेड्यूल, कि मैं अक्सर ब्रेक लिया करता था अपने बिजी
जो शेड्यूल था उसमें से। तो यूज्ड टू ये आपका है एक फ्रेज, इसके पहले आ गई ऑफन, अक्सर, ये भी फ्रीक्वेंसी के एडवर्ब है। तो ये आपके कुछ तरीके हैं कि आपको एडवर्ब्स कहाँ कहाँ देखने को मिलेंगी। फिर कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब्स भी हम कर लेते हैं कि जैसे एडजेक्टिव्स में 3 डिग्रीज होती हैं कंपैरिजन की, ठीक है, वैसे ही एडवर्ब्स में भी कंपैरिजन की 3 डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। पॉजिटिव डिग्री तब इस्तेमाल की जाती है जब कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा, कंपैरेटिव डिग्री तब इस्तेमाल की जाती है जब जो चीज़ों में कंपैरिजन हो रहा है, और सुपरलेटिव डिग्री तब इस्तेमाल होती है जब एक चीज़ का उसके पूरे ग्रुप से कंपैरिजन हो। वन सिलेबल एडवर्ब्स के केस में क्या होता है, वन सिलेबल एडवर्ब्स क्या हो गए कि ऐसे एडवर्ब्स जिसमें एक ही वाउल साउंड आती है, जिसको वॉवल कहते हैं ना, AEIOU, एक ही वाउल साउंड आती है। अब इंग्लिश में अल्फ़ाबेट आपके जो वाउल्स हैं वो AEIOU AEIOU 5 वाउल्स हैं, लेकिन उन 5 वाउल से आपकी 5 से काफ़ी ज़्यादा वाउल साउंड्स बनती हैं। वाउल्स अलग होते हैं और वाउल साउंड्स अलग होती हैं। तो वन सिलेबल एडवर्ब या वन सिलेबल वर्ड क्या होता है जिसमें एक ही वाउल साउंड हो। तो जो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म्स होती हैं वन सिलेबल एडवर्ब्स की, उसको बनाने के लिए, कंपैरेटिव को बनाने के लिए ER लग जाता है पीछे सफिक्स, और सुपरलेटिव फॉर्म बनाने के लिए EST लग जाता है। जैसे ये है पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, हाई, हायर, हाईएस्ट, लेट, लेटर, लेटेस्ट, अर्ली, अर्लियर, अर्लीस्ट, नियर, नियरर, नियरेस्ट, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट एंड सून, सूनर, सूनेस्ट। फिर कुछ एडवर्ब्स ऐसी भी होती हैं जिनके पीछे LY या फुली लगता है, उनकी कंपैरेटिव फॉर्म बनाने के लिए आप मोर लगा दो उनके आगे प्रीफिक्स, और सुपरलेटिव बनाने के लिए मोस्ट लगा दो उनके आगे प्रीफिक्स, जिसको हम पंजाबी में अगेतर बोल देते हैं। तो पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्रीज दी गई हैं, जैसे ग्लैडली के पीछे LY है, केयरफुली के पीछे फुली है, इजीली के पीछे LY है, स्किलफुली के पीछे फुली है। इसको कैसे आप चेंज करोगे, ऐसे एडवर्ब्स को ग्लैडली, मोर ग्लैडली, मोस्ट ग्लैडली, केयरफुली, मोर केयरफुली, मोस्ट केयरफुली, इजीली, मोर इजीली, मोस्ट इजीली, ठीक है। तो ऐसे आपने बस कंपैरेटिव बनाने के लिए ये पॉजिटिव एडवर्ब के आगे मोर लगा देना है, सुपरलेटिव बनाने के लिए वही पॉजिटिव के आगे आपने मोस्ट लगा देना है, क्विकली, मोर क्विकली, मोस्ट क्विकली। फिर कुछ इर्रेगुलर कंपैरिजन भी है एडवर्ब्स का। इर्रेगुलर कंपैरिजन क्या हो गया कि तीनों जो डिग्रीज हैं पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, वो अलग अलग हैं, उनके स्पेलिंग अलग अलग हैं। जैसे फार, फारदर, फारदेस्ट, फार, फर्दर, फर्देस्ट। फारदर का मतलब होता है दूर, और फर्दर का मतलब होता है और ज़्यादा, एडिशनल। फारदर यानी कि दूर डिस्टेंस में, और फर्दर का मतलब और ज़्यादा, एडिशनल। वेल, बेटर, बेस्ट, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट होता है। लिटिल, लेस, लीस्ट, इल, वर्स, वर्स्ट, जैसे बैड, वर्स, वर्स्ट होता है। मच, मोर, मोस्ट। अब हम बात करते हैं कि एडवर्ब्स बनती कैसे हैं। पहला तरीका है कि आप एडजेक्टिव्स के पीछे LY लगा दो, जो भी विशेषण है उसके पीछे LY लगा दो। जैसे क्विक, क्विकली, क्लेवर, क्लेवरली, सैड, सैडली, फेयर, फेयरली, केयरफुल, केयरफुली, काइंड, काइंडली, लाउड, लाउडली, वाइज, वाइजली, फुलिश, फुलिशली, ऑनेस्ट, ऑनेस्टली, ठीक है, LY लगा दो। फिर उन एडजेक्टिव्स का आपने क्या करना है जिनके पीछे Y आता है। जब एक एडजेक्टिव के पीछे Y आता है और Y के पहले एक कॉन्सोनेंट है, तो आप Y हटा के ILY लगा दो। कैसे, जैसे हैवी है, हैवी के पीछे Y आता है और Y के पहले V आता है, V एक कॉन्सोनेंट है, तो आप Y हटा के ILY लगा दो, HEAVILY, ठीक है। हैप्पी है, पीछे Y आता है लेकिन Y के आगे कॉन्सोनेंट है P, तो आप Y हटा दो और ILY लगा दो, HAPPILY लगा दो। ईजी, ईजीली, एंग्री, एंग्रीली,
lucky luckily, noisy noisily, ready readily. तो दोस्तों कुछ ये कॉमन एडवर्ब्स हैं, ठीक है, ये हम नेक्स्ट वीडियो सेशन में डिस्कस कर लेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियोस को शेयर कर सकते हैं, और ग्रामर के सारे टॉपिक्स के ऊपर शुरुआत से जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।